इस भारत देश में अगर सबसे ज़्यादा गरीबों को, किसानों को, छात्रों को लूटने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो बीजेपी है। आप विकास के नाम पे तो वोट बांधते हो, सबका साथ सबका विकास, फिर विकास कहाँ हुआ? अवकाश हो गया। ये बीजेपी वाले जो है नाथूराम गोडसे की पूजा कराना चाहते हैं। कोई उन्होंने थप्पड़ मार दिया बिना पद पे होते हुए, तो आप सोच लो पद पे अगर वो आ जाए तो क्या हो सकता है? मैं अंता विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ। यहाँ पर चुनाव का माहौल है और सारी पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस, फिर चाहे निर्दलीय प्रत्याशी, सब की सब जो है चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर गए हैं और अपना पूरी जी जान लगा दी है। तो आज मैं पलायता में मौजूद हूँ, जहाँ पर शांति धारीवाल जो है कोटा से सांसद, वो यहाँ पर आए हैं और दौरा करके गए हैं। तो मेरे साथ ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं अंता की जनता मौजूद है, तो मैं इनसे जानूंगी कि आखिर क्या रुझान है यहाँ पर। मेरे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद है, तो इनसे बेहतर अंता के बारे में कौन ही जानता होगा। ये जो लोग हैं ये हमें बताएंगे वास्तविकता कि आखिर अंता में जो है क्या समीकरण देखने को मिल रहे हैं, क्या उपचुनाव का जो है माहौल है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? भंवरलाल सुमन। वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। सुमन है, उनकी जाति से प्रतीत होता है मोरपाल सुमन की। मोरपाल सुमन की क्या जाति से है क्या? हाँ हाँ। अच्छा, तो क्या रुझान देखने को मिल रहा है? आप मुझे बताइए कि अंता उपचुनाव है, मैं गांव-गांव घूम रही हूँ, सब जगह मुझे कई जगह तो ये सुनने को मिल रहा है कि अंता की जनता ही ये तय नहीं कर पा रही कि इस बार कौन आएगा। तो क्या देखने को मिल रहा है, क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा अब की बार? हमें तो लग रहा है कि प्रमोद जी भाया सबसे आगे बढ़े हुए हैं और निश्चित तौर पे जीतेंगे वो। अरे भैया, आप तो सुमन जी की जाति से हैं, बीजेपी की, तो फिर भी वोट भाया को? नहीं, इससे जाति से हम कांग्रेस के आदमी हैं, हम जाति से कोई हमारा लेना देना नहीं है। हम सारू समाज के व्यक्ति हैं और जाति से जहाँ जाति का सवाल है वहाँ जाति के जो काम आएंगे उसमें हम साथ हैं, बाकी राजनीतिक मामले में हम उनके साथ नहीं हैं। बिल्कुल। तो प्रमोद जैन भाया पे तो खुद पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनके लिए कहा जाता है प्रमोद जैन भाया थे तो खूब खाया, भाटा खाया, बजरी खाया, ऐसी बातें कही जाती है उनके बारे में। ऐसा है साहब, ये तो अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग बात है। राजनीतिक द्वेषतावश उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, एक तरफ तो बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है अमित शाह, उनको सम्मानित करते हैं, उनको खनिज विभाग का मायन निकाल देते हैं उनको। दूसरी तरफ ये लोकल आदमी उनको भ्रष्टाचारी बताते हैं, जो बिल्कुल निंदनीय है, गलत है और कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। जहाँ खान की झोंपड़े का सवाल है वहाँ के आदमियों से जाके पूछो आप, ये तो बाहर के आदमी हैं, ये मर जाए जो बातें करते रहते हैं। समीकरण क्या कह रहे हैं कि कौन जीतेगा? निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी मैदान में है, पूरे समीकरण उन्होंने बदल के रख दिए अब की बार। ये जो सारी पार्टियां जो है एक सख्ते में आ गई है कि उनकी जो सत्ता, उनकी जो ये पूरी प्रतिष्ठा दांव पर है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो दिखावा कर रहे हैं ना निर्दलीय, और जो लोगों से जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं उससे गलत मैसेज जा रहा है और लोग बहुत नाराज हैं। अभी भी ऊधपुरिया में उन्होंने एक मीणा जाति के लोगों को पागल बताया, उससे और विद्रोह पैदा हो गया उनके खिलाफ। और निश्चित तौर पे प्रमोद जी को इससे फायदा हो रहा है और उनको विजयश्री निश्चित हो गई है। आपको क्या लग रहा है भाई साहब, कौन किसकी विजय आपको लग रही है इस बार अंता में? क्या माहौल है यहाँ पे? अंता विधानसभा में कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस इसलिए जीतेगी क्योंकि यहाँ पे मजदूर और किसानों का कोई बोलने वाला नहीं है। 2 साल किसानों की भाषा तो नरेश मीणा फिर ज्यादा बोलते हैं। नहीं बोलते। हम खेत खलियान और मंडी तक परेशान हैं, हमारी फसलें बर्बाद हो जाती है, हमें मुआवजा नहीं मिलता है, हमें बीमा कंपनी से बीमा नहीं मिलता है, प्रधानमंत्री के बड़े बड़े होर्डिंग लग जाते हैं, हम बैंकों में जाते हैं तो बैंकों में बाहर निकाल दिया जाता है, हमारे बैंक के अंदर सीधा बैंक खाते से पैसा वो बीमा के लिए काट दिया जाता है, फिर भी हमें बीमा कंपनी पैसे नहीं मिलती। अंत में जातीय समीकरण भी चल रहे हैं क्या भैया? ऐसे भी प्रमोद जैन भाया 36 कौम का नेता है, 36 कौम के साथ रहता है, हमेशा सुख दुख में काम आता है, मजदूर और किसानों का नेता है, इसलिए प्रमोद जैन भाया जी अंता विधानसभा से चुनाव जीतेंगे। हाँ जी, आपको क्या समीकरण दिखाई दे रहे हैं? देखो, ऐसा है, इस भारत देश में अगर सबसे ज़्यादा गरीबों को, किसानों को, छात्रों को लूटने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो बीजेपी है।
इतना बड़ा आरोप कैसे लगा रहे हैं? वो तो हम ऐसे डबल लगा इंजन रहे वाली हैं। सरकार बोलते हैं उसको, तो पूरे केंद्र में राज्य में वही सरकार है। अगर भ्रष्टाचार होता तो कांग्रेस के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी कहीं भी उसका कांग्रेस पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती। किसानों के हित में कांग्रेस ने जो किया है, हरित क्रांति अगर लाई है किसानों के लिए, तो कांग्रेस पार्टी लाई है। आज खाद की किसानों के हित में खाद की जो कालाबाजारी हो रही है, ये पूंजीवादी जो पार्टी है, किसानों के हित ऐसी नहीं है। व्यापारी लोग, मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वो खाद फिर किसान की कोई जमीन पड़त तो नहीं रहती, किसान की फसल होती है, बाद में वो खाद कालाबाजारी के माध्यम से कहाँ से आता है? तो ये व्यापारी लोग किसानों के हित में इनका खून चूसने के लिए, गरीब लोगों का खून चूसने के लिए कालाबाजारी करते हैं। कौन करता है कालाबाजारी? ये पूंजीवादी बीजेपी पार्टी जो इनकी व्यापारी सरकार है, वो कालाबाजारी करते हैं। और दूसरी बात, छात्र हितों के लिए बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, 1000 पदों की वैकेंसी निकलती है, उसमें 30 लाख छात्रों के फॉर्म भरे जाते हैं। 12 को तो मैडम का गढ़ मानते हैं ना, तो यहाँ तो सबसे ज्यादा काम होना चाहिए क्योंकि उनकी विरासत यहाँ पे है। तो काम वो नहीं 5 हुआ है ना, काम नहीं हुआ है उसकी सरकार में, केवल दिखावा ही दिखावा है, दिखावा करते हैं। दिखावा भाषण देने में मैं प्रमुख है, जैसे गौ माता का मुद्दा ले लो, राम जी का मुद्दा ले लो। राम जी के लिए राम जी एक निराकार रूप है, लेकिन ये बीजेपी सरकार है उनके राम मंदिर बनाकर और वोट बटोर लिए इन्होंने, इसलिए जनता को गुमराह करके पूरे देश में इन्होंने वोट इकट्ठे किए। पर राम मंदिर तो सबका सपना था, हमारा भारत हिंदू बहुल देश है, तो राम मंदिर बनना तो अच्छी चीज है। राम जी किसी के घट में विराजमान करते हैं। मैं एक दुआ सुनाता हूँ आपको। एक राम दशरथ कर बेटा, दूजा राम घट में बेटा, तीजा राम सकल पदार्थ, चौथा राम जग से न्यारा, यानी कि चौथा राम निराकार है। और निराकार रूप को मानने वाली सर्व धर्म निरपेक्ष पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस है, बीजेपी नहीं है। कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति हमेशा से आरोप लगते हैं, सोशल मीडिया पे खूब चलता है। तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस नहीं करते हैं, बीजेपी वाले करते हैं। क्योंकि तुष्टिकरण की राजनीति अगर कांग्रेस करती तो ये देश आजाद नहीं हुआ। देश आजाद एक महात्मा गांधी, ये देश आजाद नहीं हुआ उसके पहले की कांग्रेस पार्टी। आप इतिहास उठाकर देख लेना, जितने भी छात्र हैं वो अपने मोबाइल में यूट्यूब के माध्यम से पढ़े कि कांग्रेस पार्टी क्या है। लेकिन इनके मीठे मीठे भाषणों में, लच्छेदार भाषणों में, जुमलेबाज भाषणों ने आज देश के जनताओं को गुमराह कर दिया है और अपना सत्ता हासिल कर ली है। हाँ जी, आपको क्या समीकरण दिखाई दे रहे हैं? क्या नाम है आपका? मुरारी लाल है। क्या समीकरण दिखाई दे रहे हैं? समीकरण तो कांग्रेस के पक्ष में ही है। ये तो नाथूराम गोडसे की पूजा कराना चाहते हैं हमसे। ये बीजेपी वाले जो है नाथूराम गोडसे की पूजा कराना चाहते हैं, जबकि वो असल हत्यारा है, हमारे गांधी जी की हत्या करी है उसने। और ये कहते हैं कि ये देशभक्त है। इनकी बातें हम माने तो कैसे माने? इन्होंने बहुत गुमराह किया। पर जनता को तो पूरा भरोसा है, डबल इंजन की सरकार है भैया। इंजन कहने का है, दिखाने लाई तो जनता ही है भाजपा को। लाए ना, गुमराह किया ना, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, अटैचमेंट गुमराह किया लोगों को झूठे आश्वासन दिए, महंगाई कम हो जाएगी, 15 लाख रुपए तुम्हारे खाते पे आ जाएंगे। झूठे वादे थे सारे, सपा झूठे, एकदम झूठे। और अब तो नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताते हैं मीडिया पे लाके। उसकी पूजा थोड़ी करेंगे, हम तो गांधी जी की पूजा करने वाले हैं, गांधी जी की पूजा करेंगे। अंता में क्या लग रहा है? नरेश मीणा भी मैदान में। मैडम इतने वोटों से जीतेंगे जो कल्पना नहीं कर सकते भैया जी। अगर नहीं जीते तो जीतेंगे निश्चित, इतना आत्मविश्वास, अटल विश्वास, सत्य बात है। चलो मैं बताती हूँ, मैं गांव-गांव घूम रही हूँ, मैंने बहुत लोगों से बात की है, तो मैंने जो समीकरण देखे उसमें मुझे कांग्रेस तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही नहीं, है। गलत है। मैं पूरे उसमें चर्चा की, मैंने 300 में से 150 लोग ऐसे थे जिनको कांग्रेस तीसरे नंबर पे दिख रही है। नुमाइश है ना, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। मैं चैलेंज कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल 100% चैलेंज है। प्रमोद भाई जीतेगा और इतने वोटों से जीतेगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। उन्होंने हर धर्म का काम किया है। पर वो तो भ्रष्टाचार के आरोपों में। भ्रष्टाचार सुनो, मुझे शर्म आती है कहते हुए। मतलब
यहाँ मोदी जी आए अंता में, वो कहते हैं भाई अरे भाई खूब खाया, अरे तुझे शर्म आना चाहिए, तू राष्ट्रीय उच्च पद पर बैठा है और तुम्हारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब तक जेल में क्यों नहीं डाला इसको? जब वो ये खाता है खाई कड़िया है, तो तुम क्या करते हो उन आसनों को? कोर्ट तय करेगी ना कि कब डाल। ये क्या कर रहे हैं? ये कार्रवाई नहीं कर सकते क्या? ये तो सरकार के सत्ते के लोग हैं, ये थोड़ी कार्रवाई करेंगे। अरे क्यों नहीं कर सकते? सरकार क्या करती है? केंद्र में किस लिए बैठे? जब चोरों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकती, कोर्ट को तो आदेश दे सकते हैं भाई अपनी कार्रवाई क्यों नहीं करते? अमित शाह द्वारा सम्मानित किया गया है प्रमोद जैन भैया को माइनिंग के लिए। हाँ, माइनिंग के लिए मतलब है जो उसको सम्मानित किया, और इधर चोरी करके चोर है, और इनको सत्ता शर्म हासिल नहीं आती करते हैं। झूठ बोलने में? तो इसका यह के लिए विपक्षी पार्टी के, नाम बताइए अपना। मेरा नाम राजकुमार आचार्य है। अब किसके समीकरण दिखाई दे रहे हैं आपकी बात? समीकरण भाई जी के पूरे फिक्स हैं, क्योंकि विकास के लिए भाई ने इस क्षेत्र में इतना काम कर दिया जो कांग्रेस की तो इतनी विकास गति चल रही है। विकास की आप बात कर रहे हैं, मैं कई गाँव में गई, एक का नाम मैं बताती हूँ, जाड़ली करके है, तो वहाँ पे बस्ती में एक नल है, उससे वो पानी भरते हैं। एक गाँव ऐसा है जहाँ पे ना स्कूल है ना शमशान घाट है। बताओ मैडम, आप झूठ बोल रहे हो। हर गांव में जी मेरे पास जाड़ली करके एक गांव है, वहाँ पे एक बस्ती में वो सारे जो है एक बस्ती से वहाँ की औरतें बात करती है, मैंने उनसे बात की है बकायदा अंता विधानसभा में। तो ये विकास फिर कैसा विकास हुआ? चलो भाजपा सरकारों की बात रहने देते हैं, पर पूरी सरकार से हर व्यक्ति की तो काम पूरा नहीं होता, लेकिन विकास तो निरंतर चलता रहता है। तो बचा हुआ काम जैसे आरोप लगाती है बीजेपी के, भ्रष्टाचार किया, विकास नहीं करवाया, तो बचा हुआ काम आप भी तो कराओ। आप भी विकास के नाम पे तो वोट बांधते हो, सबका साथ सबका विकास। 2 साल में फिर विकास कहाँ हुआ? अवकाश हो गया। यहाँ पलायता में रहता हूँ, पलायता की स्थिति है कि यहाँ 80% विकास कांग्रेस सरकार यानी प्रमोद जी जैन भाई ने करवाया है। किसानों के मुआवजे की भी बड़ी परेशानी है यहाँ पे कि उनको मुआवजा नहीं मिला, तो प्रमोद जैन भाई आएंगे तो उनकी परेशानी दूर करेंगे क्या? बिल्कुल किसानों ने थोड़े धरने देके स्टार्ट किया, जब जाके जुड़ेंगी सरकार के कि भाई ये क्या नाम से विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं, पर जनता दुखी है तो जाओ सर्वे के लिए भेजो। ऐसा कांग्रेस सरकार में नहीं होता था, उसमें तत्काल ऐसा कोई काम होता था, किसान को भटकना नहीं पड़ता था। आप लोकल वोटर है यहाँ के? ये लोकल वोटर है? लोकल वोटर हूँ। समीकरण त्रिकोणीय बन रहे हैं इस त्रिकोणीय है समय। समीकरण, लेकिन त्रिकोण में मात्र त्रिकोण है, लोग समझ रहे हैं त्रिकोण है। ये बाहर की भीड़ लाके आप भीड़ तो इकट्ठी कर लोगे। निर्दलीय प्रत्याशी की भी खूब चर्चा है, रील्स पे खूब वायरल हो रहे हैं वो, लेकिन वो रोड पे कल ही उनको खून पे तोला गया है। सोशल मीडिया पे है वो। हाँ, बाहरी व्यक्ति है और दादागिरी से काम कराने की इच्छा रखता है। पर वो तो कहते हैं किसानों के बेटे हैं, युवा नेता। आपको उन्होंने थप्पड़ मार दिया बिना पद पे होते हुए, तो आप सोच लो पद पे अगर वो आ जाए तो भी क्या हो सकता है? एडीएम बिना पद के थप्पड़ मार दिया और पद पे आ गए तो कलेक्टर साहब का नंबर आ जाए एकदम। एक चर्चा ये भी रही, सुनते सुनते मेरे यहाँ कानों में आवाज आई कि अगर वो विधानसभा जाते भी तो निर्दलीय प्रत्याशी है ना, उनके वहाँ पे विधानसभा में कोई है, एक प्रत्याशी अकेला क्या कर लेगा? सिर्फ 5 करोड़ रुपए जो है। नहीं तो विधानसभा पहुंचेगा कैसे? जीतने का तो पहले चांस ही नहीं है, और कहीं ना कहीं से ये कभी हो जाए बिल्ली के बाग से चिका टूटने वाली। देखिए भैया लहर तो है, नहीं टूटेगा ना। अरे बात लेनी टूटेगा, पड़ेगी। तीसरे स्थान नहीं पे टूटेगा, पर हो जाए तो वहाँ विधानसभा में क्या है, अकेला चुनाव बाहर नहीं पड़ सकता। आज बुला लिया उन्होंने, कौन बुलाया आपको पता है? हनुमान बेनीवाल जी आ रहे हैं दौरे तो पे। बीकानेर से साहब सांसद हैं वो, और उनके पास सिर्फ राजस्थान में 200 सीटों में से मात्र 1 सीट है, उनकी चीज- पत्नी को भी नहीं बचा पाए वो। और एक तो चीज फिर वो मैंने इनको क्या बचाएंगे? नरेश जी हैट्रिक करवा के जाएंगे मैडम, हैट्रिक करवा के जाएंगे यहाँ से हार की। इसके एक साथ ही चीज समापन मैंने हो और जाएगा। देखी कि मैंने उपचुनाव देखे, लेकिन किसी भी उपचुनाव में इतने नेता नहीं आए। अशोक गहलोत आ गए, डोटासरा जी आ गए, चुनाव है ना मैडम, में तो आना ही पड़ेगा। अरे भाजपा के भी सब मतलब पूरा काफिला उतार दिया, खूब नेता खूब मंत्री आ रहे हैं। उपचुनाव के लिए इतने नेता, ऐसे पूरी प्रतिष्ठा का ही सवाल हो गया क्या दोनों पार्टियों की? पार्टियों को प्रतिष्ठा का तो सवाल नहीं है, लेकिन क्या होता है कि सबका अपना अपना समर्थक रहता है। अभी यहाँ पे जो धारीवाल जी आए थे साहब, तो हमारे पास कांग्रेस कमेटी में बहुत कार्यकर्ता हैं, सब कुछ न कुछ नेता से अटैचमेंट रहता है, समर्थक रहते हैं। तो जैसे वो समर्थन में आए ना, ऐसे कैसे सब समर्थन में उनके आ रहे हैं भाई साहब के। धारीवाल जी प्रमोद जैन भाई जी गुरु जी है, इसलिए आना पड़ा है उनको। विकास पुरुष है धारीवाल जी ने, बहुत विकास करा है। यहाँ पे किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है, किसानों को डीएपी नहीं मिल रहा है। मैडम किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है, किसानों को डीएपी नहीं मिल रहा है। आप लोगों को क्या लगता
लगता है किसके समीकरण आएंगे बताइए। प्रमोद जैन भैया जी देंगे अंता विधानसभा। काका वोट डालते हो? अच्छा जे मेरी बात सुनो ध्यान लगा मुंह बावड़े को न तू मुंह पड़ा था अच्छा। बावड़े बना किसी प्रमोद भैया जी से ने हाँ। मेरी बात सुन लेना। हाँ मैं गया शेष वाली हाँ सीस वाली। मेरा समाज की हाँ वोटर लिस्ट में आदमी आया वहाँ हाँ। तो मेरे को की कि बाबा वोट दीजिए ध्यान राज लोग जो मारे कौन किसने कहा? मेरा समाज का ने अच्छा उनकी पार्टी का ने अच्छा। तो मेरे को दो शब्द बोले ज्यादा नहीं बोलिया। क्या बोले आप? भाई कैंडिडेट किसी भी हो कबा को मतलब गलत शब्द मत बोलो। हाँ। तो मारे जाति को चालने से बूंदी जिला को उसको चालनी कर गया बीजेपी वो कह जी मेरा समाज का वो नरेश जी का वोट आया जी समाज का तो चालनी कर गया उसको हाँ चांदनी कर गया। हाँ। तो मारे जाति को असर न पड़ेगा। और वो तो सम्मानीय आदमी है, विधायक है। 45,000 वोटों जीते थे बूंदी जिला में कम थोड़ी जीते थे चालनू ये भैया जी की मदद में आई तो पर उनकी चर्चा तो खूब है। मीना समाज में कल तिसार में गई थी, उनको खून से तोला है। मैं और न करूँ कहीं पर गलत शब्द बोलियो जो गलत शब्द तो बोले हैं। में तोलो बोले माया में तोलो पर मारा उसको लेन देन को ने पर शब्द गलत बोलियो कैंटेन न बोलना चाहिए। इससे फर्क पड़ेगा क्या? का बहुत फर्क पड़ेगा। गुजर को जाम हो जो तो वोट ही नहीं दी सट्टे खुआओ तो। अच्छा गुजर वोट ही नहीं देगा गुजर समाज? न देखो आप गुजर समाज से हैं क्या? गुजर समाज हूँ तो सारे गुजर समाज पे असर पड़ा है उनके इस बयान का। चांदना को खीर में तो लादियो तो गुजरे ने पर मैंने खबा मतलब शब्द गलत बोल गया वो नरेश जी शब्द गलत बोल दिए। शब्द गलत बोल गया मेरे खबा मतलब भाई उससे धन्यवाद भाई। तो ये मैं यहाँ पे मौजूद थी। यहाँ पर की जो जनता है, अभी शांति धारीवाल जी यहाँ पे दौरा करके गए, उसका असर देखने को मिल रहा है। यहाँ की जनता है ये सब लोकल है और सबका मानना यही है कि यहाँ पे कांग्रेस आएगी, लेकिन समीकरण है इनको बदलने में कुछ ज्यादा समय तो नहीं लगता है। तो ये तो खैर 14 नवंबर को तय हो जाएगा कि अंता की जनता किसे चुनेगी। तब तक के लिए ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए बने रहिए और देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान। मैं हूँ मुस्कान, कैमरामैन नरेश के साथ।